तो दोस्तों ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि यूरोप हो या फिर अमेरिका हो, इन देशों का एक एक बच्चा, ऑफिशियल छोड़ दीजिए, जो आम व्यक्ति हैं वो भी डॉक्टर जयशंकर की बातें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, बड़े सम्मान से सुनते हैं और उनके द्वारा कही गई बातों का जो विश्लेषण है वो निकालने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री के तौर पर जो भी बड़ी बात कह दें उसका दुनिया भर के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए पहली बार भारत द्वारा और स्पेशली डॉक्टर जयशंकर द्वारा इस बात को सार्वजनिक मंच से पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि चाइना जिस यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता को एंजॉय करता है, जिस वीटो पावर के इस्तेमाल से वो गैर कानूनी कामों को भी करने की कोशिश करता है, ये एक्चुअली परमानेंट सीट और वीटो पावर चाइना का है ही नहीं, वो एक्चुअली भारत का है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने एक अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। एक तो भारत अपनी विश्व मित्र वाली छवि को बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता, वो लगातार अपने खुद के स्तर पर दुनिया के दूसरे देशों की मदद लगातार कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए यूएनएससी के माध्यम से अच्छे कामों को करने के लिए, तो यहाँ पर भारत ने कटौती करनी शुरू कर दी है ताकि यूएन जो कि एक संस्था है उसके ऊपर दबाव पड़े। जैसे कि हम लोगों ने हमारी फंडिंग सांकेतिक रूप से कम की, लगभग 50% कर दी। इसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली ये भी बताया कि देखिए जब यूएनएससी की स्थापना हुई थी उस समय दुनिया में केवल 50 स्वतंत्र देश मौजूद थे, जहां पर ये 5 देश अपने आप को वीटो पावर से लेस कर लेते हैं और स्थायी सदस्यता अपने आप को दे देते हैं। लेकिन आज की परिस्थितियां विपरीत हो चुकी है और आज दुनिया भर में 193 देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थायी सदस्यों की जो संख्या थी उसे नहीं बढ़ाया गया। और इसके साथ साथ दुनिया भर के लिए जो भी फैसले लेने होते हैं तो वो इन्हीं की मंजूरी से लेने पड़ते हैं। इस वजह से इसके अंदर बदलाव लाना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब आप वो बात जानिए जो कि जयशंकर साहब ने भारत की स्थायी सदस्यता को चाइना को दे देने का जिक्र किया। पहले तो उन्होंने शुरुआत यहाँ से की कि देखिए पीओके जो है, जो अक्साई चीन है, जो सीओके है, ये पास्ट में हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियों का परिणाम है। इसके बाद यूएनएससी की सीट के ऊपर वो आते हैं और उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर नेहरू का ये मानना था कि भारत बाद में और चाइना पहले। मगर क्यों? जी हाँ, दरअसल उन्होंने कहा कि यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता के लिए जब बहस हुई और भारत का नाम चयनित किया गया, तब नेहरू जी की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए हम लोग इसके हकदार हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हक पहले चाइना को मिलना चाहिए। और जिस तरह से जो सदस्यता और वीटो पावर भारत को मिलनी चाहिए थी वो दरअसल चाइना को दे दी गई। और अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें भारत और चाइना की, तो ये वास्तविकता भी है। चाइना के अंदर उस समय से ही डिक्टेटरशिप चल रही है, जबकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भला चाइना को स्थायी सदस्यता मिल जाना और भारत को नहीं मिलना थोड़ा सा संदेह पैदा जरूर करता है। और उसके पीछे के कारण डॉक्टर जयशंकर द्वारा पहली बार विश्व पटल पर रखे गए। इसके बाद आगे उन्होंने ये भी कहा कि 1950 के समय में ही सरदार पटेल साहब ने नेहरू जी को इस बात के लिए आगाह किया था कि देखिए चाइना के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास मत करिए, उसकी नीतियां सही नहीं हैं और ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उस समय सरदार साहब की बातों को नजरअंदाज करते हुए ये कहा गया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि बीच में यानी चाइना और भारत के बीच में हिमालय पर्वत है, तो ऐसी परिस्थिति में संभव है ही नहीं कि चाइना की तरफ से भारत के ऊपर किसी तरह का कोई अटैक वगैरह किया जा सके। और इस तरह से बेवजह चाइना के ऊपर संदेह करना सही नहीं होगा। हालांकि बाद में ये सारे भ्रम टूट गए, चाइना के द्वारा अटैक भी किया गया, हमारी जमीनें भी हड़पी गई और यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता तो हमारे ही द्वारा उसे दे दी गई, जो कि अब हमारे ही लिए एक नासूर की तरह काम कर रहा है। क्योंकि जब भी भारत स्थायी सदस्यता मांगने जाता है तब चाइना ही उसका विरोध करके भारत को इस हक से वंचित रखता है। तो खैर जो सच्चाई थी वो डॉक्टर जयशंकर द्वारा बताई गई। अब दुनिया भर के लोग इसे जानेंगे, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे, सभी तरह की मीडिया हाउसेस द्वारा इसको पब्लिश किया गया है इस खबर को। तो डेफिनेटली आने वाले समय में एक सकारात्मक पहल इसके ऊपर जरूर हो सकती है।